हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए बच्चों, आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 को आपके समक्ष लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको 11 क्वेश्चन बता चुका हूं जो सभी के सभी आपके बोर्ड मॉडल हैं और उनके इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। 2021 का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये सब क्वेश्चन आने की बहुत ही काफ़ी संभावना है। देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं 3 स्टार लगा दे रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये आपको 5 मार्क्स में ये आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है एथेनॉल क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए, उदाहरण दें, प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको एक साथ पूछे जाएंगे और ये 5 नंबर के होते हैं, ये 5 मार्क्स के होते हैं। एथेनॉल क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए, उदाहरण दें, प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए, बहुत ही इजी तरीका से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, अपने भाषा में समझाऊँगा, एकदम सरल भाषा में समझाऊँगा, घरेलू भाषा वाले एग्जाम्पल दूँगा ताकि आपके दिमाग में जाके सेट हो जाए, फिर आपको कभी दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत ही बारीकी से यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसको। देखिए, एथेनॉल अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है। एथेनॉल जो आपका है अल्कोहल श्रेणी का कौन सा सदस्य है, तो दूसरा सदस्य है। तो पहला सदस्य कौन होगा, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है ना, क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि पहला सदस्य कौन होगा, तो मेथेनॉल होता है। पहला सदस्य कौन होता है, मेथेनॉल, और दूसरा सदस्य कौन होता है, तो एथेनॉल होता है। वही लिखा गया है, एथेनॉल अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है और सभी अल्कोहल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जितना भी अल्कोहल होता है, जितना भी टाइप का अल्कोहल होता है, आपको मिथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, पेंटेनॉल हो गया, जितना भी आपको अल्कोहल है, जितने भी टाइप के आपको अल्कोहल देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है अल्कोहल तो वो है एथेनॉल है। सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है तो कौन है, एथेनॉल है आपका। वही लिखा गया है, एथेनॉल अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है। आपको पहला सदस्य कौन होता है, मेथेनॉल, और एथेनॉल कौन सा होता है, तो दूसरा सदस्य होता है। और सभी अल्कोहल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है, जिसका उपयोग पेय मतलब क्या, शराब के रूप में किया जाता है। जो शराब बियर देखते हैं आप, उसमें एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको इथाइल अल्कोहल है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, इसका सामान्य सूत्र C2H5OH होता है। सबसे पहले एथेनॉल क्या है हम लोग जान लिए, एथेनॉल क्या है, फिर इसका सामान्य सूत्र लिखना है। तो सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र C2H5OH होता है। याद रखेंगे इसको आप लोग, C2H5OH होता है। और उदाहरण भी इसका कुछ देना है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखा हूँ, इसका साधारण नाम एथेनॉल है। इसका जो साधारण नाम है, कॉमन नेम, साधारण नेम मतलब क्या होता है, कॉमन नेम बोलते हैं इसको। जहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ वहाँ पे उसका कॉमन नेम कुछ रखा गया होगा, और वो कॉमन नेम क्या है, तो एथेनॉल है, एथेनॉल है। इसका आईयूपीएसी नाम एथिल अल्कोहल होता है। देखिए इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बाबू क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके साथ साथ मैं आपको ये सभी जानकारी दे रहा हूँ, फिर आपको कभी दोबारा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में मैं सारा के सारा चीज़ आपके समक्ष एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं सभी आपको ऐसा सिखा दूंगा, फिर दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता ना होगी आपको। तो देखिए, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। इसका साधारण नाम, जहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ, ओरिजिन हुआ, वहाँ पर साधारण नेम, कॉमन नेम
रखा गया, उसका नाम क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल बोलिएगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल नेम नहीं है इसका इंटरनेशनल नेम देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेशनल। आईपीएससी मतलब क्या होता है, लिखे हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, तो एथिल अल्कोहल बोला जाता है। किसी से भी बोलिएगा एथिल अल्कोहल, किसी भी कंट्री में चले जाइए एथिल अल्कोहल जैसे ही बोलिएगा तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे एथेनॉल की बात हो रही है। तो देखिए आप लोग, आशा करता हूँ कि इतनी जानकारी जो मैं दिया यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार आइए यहाँ पे देखते हैं एथेनॉल क्या है। तो क्या लिखा गया है, एथेनॉल अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है। पहला सदस्य कौन है, मेथेनॉल, और दूसरा कौन है, तो एथेनॉल है, जो सभी अल्कोहल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जितने भी टाइप के अल्कोहल पाए जाते हैं हमारे नेचर में, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको एथेनॉल होता है और उपयोगी है, जिसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है और बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। आइए मैं बारी बारी से बताता हूँ कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे एथेनॉल का प्रयोग शराब, स्प्रे, दवा इत्यादि में भी किया जाता है, इत्यादि में किया जाता है। शराब हो गया, बियर हो गया, स्प्रे, दवा इत्यादि में किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग होम्योपैथ दवा देखे होंगे, होम्योपैथ में आप जो देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोला, एथेनॉल का प्रयोग शराब, स्प्रे, दवा इत्यादि में किया जाता है। आप लोग होम्योपैथिक दवा देखते हैं, जो होम्योपैथिक आपको दवा होता है, देखिए यहाँ पे ये आपको होम्योपैथ दवा हो गया। ये जो आपको होम्योपैथ दवा है इसमें 95% अल्कोहल रहता है। वो कौन अल्कोहल रहता है, तो ये आपको एथेनॉल, एथिल अल्कोहल इसमें रहता है। एथिल अल्कोहल इसमें आपको 95% रहता है। फिर से ये अंग्रेजी मेडिसिन हो गया, ये अंग्रेजी मेडिसिन हो गया, ये सिरप हो गया, खांसी का सिरप हो गया, ये कोई भी चीज़ का सिरप हो गया, इसमें भी आपको एथेनॉल होता है। एथेनॉल, एथिल अल्कोहल इसमें भी होता है। तो देखिए दवा में भी इसका उपयोग होता है। देखिए तो एथेनॉल क्या है हम लोग समझ लिए, इसका सामान्य सूत्र समझ लिए कि C2H5OH होता है। उदाहरण दे, इसका उदाहरण भी देख लिए यहाँ पे, शराब में, स्प्रे में, दवा में इत्यादि में किया जाता है। अब क्या देखना है, प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में हमको देखना है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला में कैसे इसको तैयार किया जाता है, प्रयोगशाला में अल्कोहल को कैसे तैयार किया जाता है। और आप लोग कंफ्यूज ना होंगे, एथेनॉल और एथिल अल्कोहल दोनों एक ही चीज़ का नाम है। एथेनॉल और एथिल अल्कोहल दोनों एक ही चीज़ का नाम है। एक आपका कॉमन नेम है तो एक आईपीएससी नेम है। तो आइए बच्चों हम लोग जानते हैं अल्कोहल बनाने की विधि। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ अल्कोहल बनाने की विधि। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ तक पढ़े हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। स्वच्छ मतलब क्या हुआ, साफ़ सुथरा, साफ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील देश है, वहाँ पे जो सब गाड़ी है ना वो अल्कोहल पर चलती है। आप लोग को ये बात मालूम नहीं होगा, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं मैं उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो ब्राज़ील है वहाँ पे अल्कोहल पे सभी गाड़ियाँ भी चलती है, वहाँ पे अल्कोहल के द्वारा गाड़ियाँ भी वहाँ पे चलती हैं। चलिए, यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 एवं जल उत्पन्न करता है। जल का मतलब क्या हुआ, H2O, H2O, इसी को जल बोलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में अभी बताया ना मैं,
कि अल्कोहल पे वहाँ पे गाड़ी सब चलती है वहाँ पे ब्राज़ील में। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर CO2 एवं H2O उत्पन्न करता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। जो गन्ना देखते हैं ना आप लोग, गन्ना को अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वह कुछ अभिक्रिया करता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया करता है, केमिकल रिएक्शन करता है कुछ, वहाँ पे वही लिखा हुआ है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। रासायनिक ऊर्जा कहने का क्या मतलब है, केमिकल एनर्जी में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस से शर्करा को चीनी बोला जाता है। गन्ने के रस से शर्करा चीनी बनाया जाता है। शर्करा चीनी के किण्वन मतलब होता है फर्मेंटेशन होता है, देखिए वही लिखा हुआ है, शर्करा चीनी बनाया जाता है। शर्करा चीनी के किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन से एथेनॉल अल्कोहल बनाया जाता है। देखिए किण्वन बोलिए या फर्मेंटेशन बोलिए या उबालना बोलिए, इसको हम लोग उबालना भी बोलते हैं। किण्वन बोलिए या उबालना या फर्मेंटेशन से एथेनॉल का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या करना होगा हम लोग को अल्कोहल बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 एवं H2O उत्पन्न करता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश में, देखिए यही आपका मेन पॉइंट है, गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस से चीनी बनाया जाता है। चीनी के किण्वन मतलब चीनी को उबाल के से एथेनॉल अल्कोहल बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया गया है, उसको आप लोग समझ लीजिए, यही सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे C12H22O11 लिए हैं। ये क्या चीज़ का सूत्र होता है जी, तो शर्करा चीनी का सूत्र होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये शर्करा चीनी का आपको सूत्र हो गया C12H22O11 ये शर्करा चीनी का आपको सूत्र है। यहाँ पे H2O लिए हैं। देखिए चीनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, H2O से पानी से अभिक्रिया करा रहे हैं इसको, किसकी उपस्थिति में, तो एंजाइम और इन्वर्टेज के उपस्थिति में। फिर से समझिए, शर्करा चीनी को H2O से हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो किसके उपस्थिति में, तो एंजाइम और इन्वर्टेज के। तो ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6 में यह कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ग्लूकोज बोलते हैं, इसको फ्रुक्टोज बोलते हैं, दोनों का फार्मूला सेम होता है। यहाँ जैसे C12H22O11 प्लस H2O को अभिक्रिया करा रहे हैं एंजाइम और इन्वर्टेज के उपस्थिति में, तो ये क्या मिल रहा है हमको, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल रहा है। फिर यहाँ से देखिए ग्लूकोज को उठाएंगे हम लोग, यहाँ पे मैं ग्लूकोज को उठाया, यहाँ पे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज किसी को उठाइए, और फिर इसको एंजाइम और इन्वर्टेज के उपस्थिति में इसको रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमको मिल रहा है 2C2H5OH प्लस 2CO2 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं किण्वन फर्मेंटेशन, यहाँ पे किण्वन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, उबाल रहे हैं इसको। जब ये इसको उबाल रहे हैं, फिर यहाँ पे हम क्या लिए, फ्रुक्टोज लिए, C6H12O6 लिए। इसको हम लोग एंजाइम और इन्वर्टेज के उपस्थिति में इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है 2C2H5OH और 2CO2। यहाँ पे जो C2H5OH मिल रहा है यही ना आपको एथेनॉल है, यही आपको एथेनॉल है, यही आपको एथेनॉल है। आपको अल्कोहल मिल गया, यहाँ पे अल्कोहल आपको यहाँ पे मिल गया। तो देखिए कैसे अल्कोहल तैयार किया जाता है मैं आपको बता दिया, इसको बारीकी से 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए एक होता है, और एक बात इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, एक होता है इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और एक होता है मिथाइल अल्कोहल। तो देखिए मिथाइल अल्कोहल जो होता है ना, उसका कॉमन नेम क्या होता है बाबू, तो वुड स्पिरिट होता है, पॉइजनस गैस होता है, वो बहुत ही पॉइजनस होता है। अगर आपके आँख में एक बूंद डाल दिया जाए गलती से, तो आपका आँख खराब हो जाएगा। आपके जीभ पे डाल दिया जाए तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इतना जहरीला होता है मिथाइल अल्कोहल। तो कभी कभी सुने होंगे कि जहरीली शराब की वजह से इतने लोगों की मृत्यु, आप लोग कभी हेडलाइन में पढ़े होंगे ना, अखबार सब में आता है, न्यूज़ सब में आता है कि जहरीली शराब पीने के कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो क्या होता है वहाँ पे, कंपाउंड इथाइल अल्कोहल हमको बनाना रहता है, कंपाउंड इधर उधर हो जाता है, मिथाइल अल्कोहल तैयार हो जाता है, पीजिएगा ऊपर चले जाइएगा। तो देखिए बच के बाबू, मिथाइल अल्कोहल से बच के, वुड स्पिरिट है, पॉइजनस गैस है,
देखिए, तो ये आपको एथिल एल्कोहल हो गया। और इसके बारे में जितनी भी जानकारी था मैं आपके समक्ष रखा। यहाँ पे पूछा गया था एथेनॉल क्या है, तो मैं बताया था एथेनॉल क्या है, इसका सामान्य सूत्र बताया था आपको, उदाहरण इसका बताया था कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे यही इसकी विधि है, यही विधि है यहाँ पे। ऐसे ही प्रयोगशाला में आपको अल्कोहल तैयार किया जाता है। C12H22O11 को हम लोग H2O से अभिक्रिया कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, किसके उपस्थिति में, तो एंजाइम और इन्वर्टेज के। तो क्या मिलता है हमको C6H12O6, उधर भी C6H12O6 मिलता है। फिर यहाँ पे Q1 फर्मेंटेशन, इसको उबालते हैं, फिर यहाँ से हम उठाएं उसको फ्रुक्टोज को या ग्लूकोज किसी को भी उठाइए यहाँ से, इसको एंजाइम और इन्वर्टेज के उपस्थिति में इसको रिएक्शन कराइए, तो क्या मिलेगा 2C2H5OH प्लस 2CO2। तो यहाँ पे C2H5OH जो आपको मिला यही ना एथेनॉल है, यही ना एल्कोहल बनकर तैयार हो गया। आपको देखिए यहाँ पे एथेनॉल एल्कोहल बनके तैयार हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं सारा जानकारी दे दिया आपको, एथेनॉल के बारे में, एथिल एल्कोहल के बारे में सारा जानकारी आपके समक्ष रख दिया। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।